नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों, आज एजीआर हियरिंग फिर से थी। आज है तारीख 19 अगस्त 2020। लास्ट टाइम जब हमने आपको अपडेट किया था तब मेन प्रॉब्लम ये चल रही थी कि जियो के लिए सरकार को बोला गया था कि अब वो जियो पे करेगी या नहीं एजीआर ड्यूज, ये सरकार डिसाइड करे। तो उसके बाद अब दो हियरिंग्स और हो चुकी हैं, ट्यूसडे की और आज की। तो हम ट्यूसडे वाली हियरिंग की हाईलाइट्स देखेंगे, मेन मेन चीज देखेंगे, उसके बाद आज की हियरिंग डिस्कस करेंगे। और नॉर्मली की तरह दोस्तों, आज की हियरिंग भी अब अगले दिन के लिए एडजर्न हो गई है, यानी कल जो गुरुवार है तब अगली हियरिंग शुरू होगी। 2 बजे का टाइम दे रखा है। और अब हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ तक बढ़ी हियरिंग आगे। और वही आरकॉम और जियो का ही मेन सेटलमेंट होना है, उनके ही डिस्प्यूट्स चल रहे हैं अभी, और उस पर ही सुप्रीम कोर्ट का भी ज्यादा दबाव है। इसलिए वोडा आइडिया और भारतीय एयरटेल अब भी शेडो में है। आरकॉम का अगर हम आज का ट्रेड देखें तो आज फिर इस पे अपर सर्किट लगा है। जब से न्यूज आई थी कि जियो को पे करने पड़ सकते हैं इसके ड्यूज, तब से इसमें अपर सर्किट लगना शुरू हुआ था। आप ये देख सकते हैं, 2 रुपये 25 पैसे से 2 रुपये 65 पैसे आ गया है सिर्फ 5 दिन के अंदर। लेकिन आज जो खबर आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या बोल सकते हैं जो स्पेकुलेशन लगाई जा रही है, या फिर एसबीआई की तरफ से जो बैंक लेंडर्स हैं उसके जिन्होंने कर्जा दिया है, तो वो एक अच्छी खबर नहीं मानी जाएगी। अगर यही हम वोडा आइडिया का शेयर देखें तो यहाँ आप देखेंगे कि एजीआर ड्यूज से थोड़ा उत्साहित होकर इसमें 9 रुपए से ऊपर की छलांग आई थी। पर जब से इसके बारे में डिस्कस नहीं हो रहा है तो ये वो लेवल सस्टेन नहीं कर पा रहा है और धीरे धीरे नीचे आ रहा है। 8 रुपए 70 पैसे पर आ चुका है। पर दोस्तों, ये हल्की बहुत उतार चढ़ाव चलता रहेगा इस शेयर पे। पर इसको एक ना एक डिसीजन चाहिए ताकि आगे की तरफ देख सके इसको कहाँ जाना है। तो अब हम पहले ट्यूसडे की हियरिंग की मेन हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो ट्यूसडे को मेन बात रिलायंस जियो को बताना था कि उसको क्यों नहीं पे करने एजीआर ड्यूज, वो रीजन दे। और सरकार को फैसला लेना है, अभी उसमें थोड़ा डिले होगा। पर रिलायंस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उसने ऑलरेडी 195 करोड़ के एजीआर ड्यूज पे कर दिए हैं, जिसमें वो स्पेक्ट्रम भी इंक्लूडेड है जो आरकॉम के शेयरिंग से उत्पन्न हुए थे। यानी आरकॉम की शेयरिंग की वजह से जो एजीआर ड्यूज चार्ज रिलायंस पर आएगा वो इसने ऑलरेडी पे कर गए हैं, ये रिलायंस का कहना है। और एक और बड़ी बात कही गई है दोस्तों कि क्वेश्चन ही नहीं है, कि ये सवाल ही नहीं है कि एक ही ऑपरेटर पे करेगा एजीआर ड्यूज दूसरी कंपनी के। यानी रिलायंस जियो खुद के बारे में कह रहा है कि हम अकेले तो पे नहीं करेंगे एजीआर ड्यूज। तो धक्का हो सकता है दोस्तों आरकॉम के लिए कि स्पेक्ट्रम को सुप्रीम कोर्ट नेशनल प्रॉपर्टी बता रही है, उसको एसेट की में इंक्लूड नहीं कर रही है। और अगर रिलायंस जियो भी पे नहीं करेगा तो फिर क्या तरीका बचता है आरकॉम के पास? तरीका बचता है कि वो लिक्विडेट हो, उसके एसेट सेल हो, कंपनी बंद हो। तो यही तरीका बचता है और आज भी यही डिस्कस किया गया। उसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मुकेश अंबानी की जियो को रिप्रेजेंट करते हुए कहा गया कि जो रिमेनिंग पेंडिंग ड्यूज है, यानी कुछ ड्यूज अगर बचते हैं स्पेक्ट्रम शेयरिंग के, तो वो हम पे कर देंगे। जो हमने शेयर किया उनके साथ एजीआर, उसका हम पे कर देंगे। पर आप जानते होंगे, पिछली बार हमने बताया था कि डीओटी को एक राइट होता है कि अगर दो कंपनीज में स्पेक्ट्रम ट्रेड या शेयर हो जाए और उसके बाद अगर कोई पुराने ड्यूज अराइज होते हैं, पहले के ड्यूज आते हैं, तो डीओटी के ऊपर फैसला होता है कि वो किससे रिकवर करे। अब आरकॉम ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, तो उससे रिकवर करने के लिए तो सिर्फ उसके एसेट्स बेचने पड़ेंगे। तो या वो रिलायंस जियो से भी मान सकता है। तो दोस्तों, रिलायंस जियो ने तो ये बोला है कि हम जो बचे हुए हैं वही पे करेंगे। पर फैसला तो कोर्ट का ही होगा एंड में। ये तो बस पक्ष रखा गया है रिलायंस जियो की तरफ से। और हरीश साल्वे की तरफ से कहा गया है कि आरकॉम के रेजोल्यूशन प्लान जब आएगा उसके बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि स्पेक्ट्रम सेल होगा या नहीं है। अभी बहुत जल्दी है डिसाइड करना। तो स्पेक्ट्रम स्केल को अभी वो साइड में रख रहे हैं। अभी मेन इशू ये है कि रिलायंस जियो पे करेगा स्पेक्ट्रम या आरकॉम पे करेगा। तो आप देख सकते हैं वही हाईलाइट में है। और बेंच ने ऑब्जर्व किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, काफी बड़े एजीआर ड्यूज है। और यहाँ उनकी तरफ से बोला गया, काफी बड़ी बात बोली गई कि एजीआर ड्यूज की पेमेंट एक सर्टेन पीरियड में होनी चाहिए, यानी कुछ समय में होनी चाहिए। पर गवर्नमेंट 20 साल का टाइम मांग रही है। और ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंपनीज को एजीआर ड्यूज पे करने हैं वो इंसॉल्वेंसी में जा सकती हैं। यानी आप जानते हैं दोस्तों, ऐसी कंपनीज है एजीआर ड्यूज जिनको पे करने हैं, वो ऑलरेडी लॉस में चल रही है, उनके पास ह्यूज अमाउंट है एजीआर ड्यूज की। वोडाफोन आइडिया के पास तकरीबन 50,000 करोड़ है वो अमाउंट। तो सुप्रीम कोर्ट का यही डर है कि आप 20 साल का टाइम मांग रहे हैं, तब तक वो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाए तो ये तो रिलायंस आरकॉम वाली दिक्कत हो जाएगी इनके साथ भी, कि कैसे पे करेगी, या तो लिक्विडेशन करना पड़ेगा। तो ये है सुप्रीम कोर्ट का कहना। तो यहाँ से वो देखते हुए लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट 20 साल का टाइम देने में थोड़ा हिचक रही है, पर वो आगे पता लगेगा। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात कही है मिस्टर साल्वे की तरफ से, वो ये है कि जियो इंटरेस्टेड नहीं है आरकॉम को बिड करने में। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसी न्यूज की वजह से आरकॉम ऊपर बढ़ रहा था कुछ समय से। पर अब जियो का कहना है, जियो अपना पक्ष रखना चाहता है, अब वो बचना चाहता है कि वो उसको ड्यूज ना पे करने पड़े, इसलिए वो बिडिंग से भी पीछे हटने ही कह रहा है। और वो कह रहे हैं कि यूवीएआरसी जो है, जिस कंपनी ने इसके
फाइबर्स को, स्पेक्ट्रम को खरीदा है, तो उनको पैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं, यानी उनको भी वहीं से पैसा उठाना पड़ रहा है। उनका प्लान ये है कि वो जीरो कूपन बॉन्ड्स इशू करेंगे, जैसे हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। उन्होंने अपना प्लान सामने रखा था कि हम 15,400 करोड़ के बॉन्ड्स इशू करेंगे और जब वो मैच्योर हो जाएंगे हम पैसा रिटर्न कर देंगे, जैसे जैसे एसेट से पैसा आता रहता है। तो वो भी देखने लायक बात होगी दोस्तों। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आज 19 तारीख है, आज आरकॉम के रेजोल्यूशन प्लान की हियरिंग होनी थी। जियो को और यूवीएआरसी को अपना प्लान सामने रखना था, पर उसकी डेट भी अब 21 तारीख कर दी गई है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे इस केस की तारीख आगे बढ़ेगी, उसकी भी आगे बढ़ती जाएगी। आज के केस में एक बड़ा बयान कहा गया है आरकॉम के लैंडर्स की तरफ से, यानी जिन लोगों ने आरकॉम को पैसा दिया था, जिन बैंक्स ने दिया था, उनकी तरफ से कहा गया है कि आरकॉम का अगर स्पेक्ट्रम सेल अलाउ नहीं किया तो फिर कंपनी को लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अगर स्पेक्ट्रम सेल अलाउ नहीं हुआ, जिससे कई करोड़ों रुपए आने थे, तो आरकॉम फिर उसको एसेट्स बेचने पड़ेंगे। एक हिसाब से आप मान लीजिए लिक्विडेशन में जब जाती है कंपनी, तो मान लीजिए वो बंदी हो जाती है, उसके सारे एसेट्स बिक जाते हैं और कंपनी बंद हो जाती है। तो एक काफी डराने वाली बात भी आरकॉम के इन्वेस्टर्स के लिए। तो पूरी खबर पढ़े तो आप देख सकते हैं जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं आरकॉम के, जो ऑलरेडी बैंकरप्ट है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा कंपनी को लिक्विडेट करने के अलावा, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी आईबीसी प्रोसीडिंग्स में चल रही है और स्पेक्ट्रम सेल आईबीसी प्रोसीडिंग्स में सेल नहीं होगा। यही तो मेन दिक्कत है दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनी अगर स्पेक्ट्रम बेचेगी तो उसको बेचेगी अगर वो काम कर रही है, तो अगर वो चल रही है तो। पर आरकॉम तो ऑलरेडी आईबीसी में थी, तो उसकी स्पेक्ट्रम शेयरिंग कैसे हो रही है, क्योंकि वो तो बैंक्स के अंडर आना चाहिए। तो यहीं पे बताया जा रहा है कि स्पेक्ट्रम सेल अलाउड नहीं है आईबीसी प्रोसीडिंग्स के अंदर, और दूसरा ऑप्शन बचता है कंपनी को लिक्विडेट करना। स्टेट बैंक की तरफ से भी कहा गया था लास्ट वीक कि अगर स्पेक्ट्रम को इसके एसेट से हटा दिया गया तो ये दिक्कत हो सकती है, कंपनी आगे कंटिन्यू नहीं हो सकती। तो ये मेन बात कही गई थी। एसबीआई पहले से जानता था अगर ये प्रॉब्लम आए तो ऐसा हो सकता है, और उन्होंने अपना पक्ष एक हफ्ता पहले ही रख दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या स्पेक्ट्रम आईबीसी के अंडर बेचा जा सकता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज को कवर करने के लिए। तो मिस्टर साल्वे ने कहा कि लेंडर्स ने स्पेक्ट्रम को सेल करने के लिए नहीं बल्कि ट्रांसफर करने की एक अर्जी दी थी, यानी उसके जो राइट्स हैं, अभी आरकॉम के पास राइट्स है, तो अब वो दूसरी कंपनी को राइट्स दे देंगे और वो उन राइट्स से जैसे भी पैसा आता है तो वो बैंक्स को वापस मिलता रहेगा। तो ये प्लान था अभी। पर अगर स्पेक्ट्रम को नेशनल प्रॉपर्टी कह दिया जाए तो उसके बाद ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि वो कहीं ट्रांसफर होंगे। वो पूरा गवर्नमेंट के ऊपर और डीओटी के ऊपर डिपेंड होगा कि स्पेक्ट्रम कहाँ पर जाना चाहिए। और एक और बात जो कही जा रही है दोस्तों, मैं आपको बता रहा था आज 19 तारीख थी, रेजोल्यूशन प्लान होना था, पर यहाँ बताया जा रहा है कि अगर ये केस ऐसे चलता रहा तो यूवीएआरसी जिसने बिड किया था रिलायंस कम्युनिकेशन के एसेट्स के लिए 16,000 करोड़ तक की बिड थी, तो वो पीछे हट सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अपना ऑफर विड्रॉ कर सकती है वो, अगर ऐसे ही चलता रहा केस। तो अगर केस का डिसीजन ये आया कि स्पेक्ट्रम सेल नहीं हो सकता, और डीओटी भी अलाउ नहीं कर रही है, आप जानते हैं नेशनल प्रॉपर्टी बता रही है, ना सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर रही, तो यूवीएआरसी पीछे हट सकती है बिड से। और जियो ने तो ऑलरेडी कह दिया है कि हम इस बिड में हिस्सा नहीं लेना चाहते। तो अगर स्पेक्ट्रम सेल को हटा दिया जाए पिक्चर से तो बहुत कम वैल्यू बच जाएगी उसके एसेट की दोस्तों। क्योंकि आप एक मान लीजिए कि आप इंजन के लिए अगर पेट्रोल चाहिए होता है तो आप पेट्रोल ही हटा रहे हैं कि पेट्रोल नहीं है इसके साथ, तो बाकी इंजन में क्या बचता है, उसके पुर्जे। तो वही आरकॉम के साथ है कि एयरवेव्स अगर हटा ली जाए, इसके स्पेक्ट्रम हटा लिया जाए, तो बचता है इसके प्रॉपर्टी, प्लांट्स, इसकी जमीन और बाकी एसेट्स, वो बेच के जो पैसा आ जाएगा। पर वो एयरवेव्स को मैच नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी डेप्रिशिएट होते रहते हैं। पर स्पेक्ट्रम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकते हैं, दूसरी कंपनी यूज कर सकती है, उनको वैल्यू मिल सकती है। तो ये मेन प्रॉब्लम खड़ी हो गई आरकॉम के लिए, क्योंकि अभी दो चांसेस थे आरकॉम के पास, एक ये कि स्पेक्ट्रम सेल हो जाए और दूसरा ये कि जियो पे कर दे उसके अकाउंट्स, उसके ड्यूज। पर अगर दोनों ही पीछे हटा लिए गए तो आपको जानते हैं तीसरा प्रोसीजर क्या बचेगा। आज हमने वही डिस्कस किया कि इसको लिक्विडेशन में जाना पड़ सकता है। अब इससे इसके कल के शेयर पर क्या असर होगा वो बता नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि न्यूज से नहीं, ऑपरेटर से भी चलता है ऐसे शेयर्स जो ऑलरेडी अपर सर्किट लोअर सर्किट लगाते हैं। पर 5 दिन में जिन्होंने लगाया था अच्छा प्रॉफिट मिल गया है उनको, तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी अभी तो इस केस का बोल सकते हैं कहीं जा नहीं रहा, किसी तरफ भी लग नहीं रहा, इस तरफ जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट को 2 या 3 मैटर पर डिसीजन लेने हैं, और उसमें एक बड़ा मैटर है फिर वोडा आइडिया और भारती एयरटेल का भी। तो इनमें से किसी एक का भी डिसीजन आ जाए जल्दी जल्दी तो हमें पता लग पाया केस किस तरफ आगे बढ़ रहा है। तो ये थी दोस्तों एजीआर की लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।